अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू pakizainstitute.com। pakizainstitute.com की तरफ से कोरल ड्रा की एक और न्यू क्लास के साथ मैं हूं शुएब अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज हम कोरल ड्रा की क्लास नंबर 13 स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास में हम देखेंगे फ्री हैंड टूल। इससे प्रीवियस क्लास में आपने देखा होगा कि हमने जूम टूल एंड पेन टूल के रिलेटेड पढ़ा था कि किस तरह इस जूम टूल एंड पेन टूल को यूज़ में लिया जा सकता है। तो यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जो चीज़ नज़र आएगी, सॉरी या स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये देखिए फ्री हैंड टूल है। तो यहाँ पे हम एक रेक्टेंगल पहले ड्रा करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो फ्री हैंड टूल है इसको हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह देखेंगे, लेकिन यहाँ पे हम एक और चीज़ सीखने वाले हैं जो अभी अभी मेरे जहन में आई है। बहुत ही यूज़फुल चीज़ है ये। तो यहाँ पे देखें तो ये एक रेक्टेंगल ड्रा किया, तो यहाँ पे ऊपर जो प्रॉपर्टी आई है ये आप पहले यूज़ कर चुके हैं शेप टूल में, आई थिंक मैंने आपको बताया था। बट यहाँ पे अगर आप एक रेक्टेंगल और ड्रा करते हो या फिर कोई एक और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट करते हो, देन आप पिक टूल से इन दोनों को जिस वक्त सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आप नोट करें कि हमारी जो ऊपर प्रॉपर्टी शो होती थी वो बिल्कुल चेंज है। इसमें देखें तो फर्स्ट पे मिरर हॉरिजॉन्टली एंड मिरर वर्टिकल के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही, लेकिन यहाँ पे भी आपको एक दफ़ा इसको रिपीट कर देता हूँ ताकि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने हमारी वो क्लास नहीं देखी थी वो इस क्लास को ही देख के सीख सकें। तो यहाँ पे देखें तो ये देखें इस वक्त वो मिरर हॉरिजॉन्टली हो चुका है। ये बहुत ही यूज़ होते हैं ख़ास तौर पे उस वक्त जब आप कोई शेप क्रिएट कर रहे हो और आप उसका फर्स्ट हाफ क्रिएट करके उसको, फॉर एग्जांपल आप किसी कोई स्केच बना रहे हो तो आप उसका वन साइड क्रिएट करके उसको मिरर करके इजीली उसे कंप्लीट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम इनका जो कलर है वो पहले अनफिल कर देते हैं, देन फिर फिल करके इसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम जब दोनों शेप्स को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारी जो प्रॉपर्टी है वो कुछ इस तरह की शो होती है। इसमें फर्स्ट पे देखें तो कंबाइन की ऑप्शन है। इट्स मीन कि अगर आप इन दोनों शेप्स को कंबाइन करना चाहते हो तो आप कंट्रोल एल या फिर सॉरी मैं पहले यहाँ पे शॉर्टकट की जो है उन्हें ऑन कर लूँ। तो ओके स्टूडेंट्स, ये हमारी शॉर्टकट की है ऑन हो चुकी हैं। जो भी मैं यहाँ पे शॉर्टकट की यूज़ करूँगा वो यहाँ पे आपको बॉटम में राइट साइड पे नज़र आती जाएंगी। तो बात कर रहे थे कंबाइन के बारे में। अगर आप कीबोर्ड से फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें तो इस वक्त ये सेपरेट दोनों रेक्टेंगल है। हम ये देखें तो दोनों को प्लग मूव कर सकते हैं, लेकिन जब इन दोनों को आप सिलेक्ट करके कीबोर्ड से कंट्रोल एल प्रेस करते हैं देन यहाँ पे देखें तो हम एक शेप को सिलेक्ट करेंगे तो दोनों शेप्स ही सिलेक्ट होंगी। ये देखें, एक दफ़ा कंट्रोल जी करते हैं, अगेन इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, आई थिंक अभी ये कंबाइन नहीं है, ये अब अलग हो गई हैं। तो अब इनको देखें सिलेक्ट किया है, देन यहाँ पे आप यहाँ कंट्रोल एल प्रेस कर सकते हो। यहाँ से ये देखें आपको बटन नज़र आ रहा होगा कंबाइन का, इस पर क्लिक करें तो आप दोनों शेप्स को, दो से ज़्यादा शेप्स भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक दफ़ा इसे कंट्रोल जी करके मैं यहाँ पे एक और शेप भी इंसर्ट कर देता हूँ। इलिप्स ले लेते हैं इस वक्त, तो इसे भी यहाँ पे चाहे तो साइड पे कर लें। अब तीन शेप्स को भी सिलेक्ट करके आप कंबाइन करेंगे तो कंबाइन हो जाएंगी। जितनी भी शेप को आप कंबाइन करना चाहो ईजिली इस तरह कर सकते हो। तो आई होप सो स्टूडेंट्स आपको इसकी समझ लग गई होगी। इनके अंदर हम यहाँ पे कलर चने फिल कर लेते हैं पहले।
उसके बाद देखें तो यहाँ पे इन दोनों को फिर सिलेक्ट किया है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन थी जो कंबाइन की, उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि किस तरह आप अपनी शेप्स को, ऑब्जेक्ट को कंबाइन करके यूज में ले सकते हो। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है वेल्ड। देखिए यहाँ पे लिखा है कंबाइन ऑब्जेक्ट्स इनटू ए सिंगल कर्व ऑब्जेक्ट विद ए सिंगल फिल एंड आउटलाइन। अगर आप अपनी शेप्स को वेल्ड करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इनका पहले कलर अनफिल करके आपको एक दफ़ा दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल इस शेप को मैं यहाँ पे इसके ऊपर लेके आया हूँ, देन इन दोनों को मैंने सिलेक्ट किया है एंड यहाँ पे अगर आप वेल्ड का जो आइकन है इसको भी गौर से देखें तो आपको आई थिंक समझ लग जाती है कि ये क्या काम करेगा। ये क्या करेगा कि जो फर्स्ट शेप है हमारी, उसका जो सेकंड शेप में पार्ट गया हुआ है उसको माइनस कर देगा। ये देखिए उसने ये माइनस किया है, दैट्स वे ये अब आपकी जो एक ही शेप आपको नज़र आ रही है। जैसे में आप कलर फिल कर सकते हो। ये देखें, अब अगर मैं यहाँ पे एक दफ़ा आपको ये चीज़ रिपीट कराता हूँ, अब हम इसके अंदर कलर फिल करते हैं। ये अब हमने इसके अंदर कलर फिल कर लिया, इसके ऊपर रखा, यहाँ से इन दोनों को हमने सिलेक्ट किया, देन वेल्ड पे आए हैं। तो ये देखें एक पिक जो शेप थी उसका जो दूसरी शेप के अंदर जितना भी वो हिस्सा जा रहा था वो क्या हुआ, उसने ख़त्म करके उनको कंबाइन कर दिया, वेल्ड कर दिया, उसके साथ जोड़ दिया जिसे कहते हैं। आई होप सो स्टूडेंट्स आपको इसकी समझ लग गई होगी। अब ये एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। कंट्रोल जी करते हैं। मेरी कोशिश है कि ये जो टूल आपको नज़र आ रहे हैं ये एक ही क्लास में आज कवर कर दूं, क्योंकि ये टूल ज़्यादातर एक दूसरे से सिमिलरिटी खाते हैं। तो इस वजह से अगर एक ही क्लास में किया जाए तो आपको ईजिली समझ लग सकती है। आई होप लगेगी भी। अगेन हम इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो देखें तो वो है ट्रिम। कट आउट ए पोर्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग द शेप ऑफ एन अदर ऑब्जेक्ट। पहले क्या था, वेल्ड में ये था कि उसने जो दूसरी शेप के अंदर हमारा हिस्सा जा रहा था उसे माइनस करके उसे एक ही शेप कर दिया था। अब इसमें क्या करता है ये देखते हैं। अभी पहले अनफिल करके इसको यहाँ पे ये रखा हमने, देन इन दोनों शेप्स को सिलेक्ट किया एंड यहाँ पे ट्रिम कर दिया। यहाँ पे एक बात नोट करें तो पहले क्या था, उसने दोनों को एक ही शेप कर दिया था, लेकिन अब देखें तो शेप वो अलग अलग ही है। जस्ट उसने क्या किया है कि दूसरी शेप का जो हिस्सा फर्स्ट शेप में आ रहा था वो उतने हिस्से को ख़त्म किया है। बाकी जो शेप थी वो दोनों अलग अलग ही आपको नज़र आएंगी। ये देखें, इनमें अगर आप कलर भी फिल करोगे तो सेपरेट सेपरेट ही फिल हो सकता है। ये देखें इस तरह आउटलाइन इसकी ख़त्म कर देते हैं। तो इस तरह आप ये देखिए इसे ट्रिम करेंगे और जितनी शेप ये उस शेप के ऊपर आई थी उतना उसका हिस्सा उसने ख़त्म कर दिया। ये देखें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसे रखता हूँ, मैं सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखें इस तरह आप ट्रिम कर सकते हो। ट्रिम मतलब काटना भी आप कह सकते हो मेरे ख्याल से। तो वापस आते हैं, इसे डिलीट करके हम अगेन यहाँ से एक इलिप्स ले लेते हैं, एक यहाँ से रेक्टेंगल इंसर्ट कर लेते हैं। तो ओके, ये हमने दो शेप्स इंसर्ट की, इन दोनों को करेंगे अब सिलेक्ट, इनके अंदर कलर फिल कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा खूबसूरत लगे। अब इन दोनों को सिलेक्ट किया है। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास है वो है इंटरसेक्ट। इसके ऊपर अगर आप माउस लेके आए तो आपको लिखा भी याद नजर आएगा कि क्रिएट एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम एरिया वेयर टू और मोर ऑब्जेक्ट ओवरलैप। इट्स मीन कि जब आप एक शेप को दूसरी शेप के ऊपर लेके आते हो, इसे हम
आप कर लेते हैं। इलिप्स हमारा वैसे कोई इतना अच्छा नहीं बना, अंडे की शेप ले लिया इसमें, चलें थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। अब इन दोनों को मैंने सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे मैं आता हूँ इंटरसेक्ट पे, तो ये क्या करेगा, इसका जो फर्स्ट शेप का पार्ट सेकंड शेप के अंदर जितना आ रहा है उसको वो एक अलग शेप कर देगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको इंटरसेक्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें इमीडिएटली उसने जो वो पार्ट सेलेक्ट कर लिया जो इस हमारी फर्स्ट शेप का सेकंड शेप के अंदर आ रहा था, जो इनसाइड पार्ट था फर्स्ट शेप का इनटू सेकंड पार्ट, सेकंड शेप। तो इसे अब आप ये देखें तो एक दफ़ा ये देखें, इस तरह आप इसे अब उठाएं, इस तरह यूज़ कर सकते हो। जबकि आपकी जो फर्स्ट शेप थी जिसका उसने एक पार्ट क्रिएट किया वो भी सेम उसी शेप में है। ये देखें जस्ट उसने ये क्या किया, ऐसे ही उसने ऊपर वाली का भी एक पार्ट किया था, सॉरी आई थिंक ये नीचे वाली का पार्ट किया उसने, क्योंकि ये देखें नीचे वाली पे अप्लाई हुआ है। अब इसे आप यहाँ से इस तरह यूज़ में ले सकते हो। चाहो तो अगर यहाँ पे ही इसमें एक और कलर फिल कर सकते हैं, हम इसकी आउटलाइन ख़त्म कर देते हैं। ये देखें ऐसे ही अगर आप इसे इस साइड पे रख के सिलेक्ट करते हैं, देन इंटरसेक्ट करते हैं, इसे यहाँ से कर लेते हैं थोड़ा सा और इसमें अगेन करके ये देखें ये क्या हो गया, नीचे वाली जो है उसका कर रहा है। जितनी शेप ऊपर वाली इसके ऊपर आ रही है उतना पार्ट वो नीचे वाली शेप का आपको अलग करके दे देगा, जबकि यहाँ पे भी उसका पार्ट जो है वो मौजूद रहेगा। ये नहीं कि यहाँ से वो कट करेगा। ये देखिए यहाँ पे उसका वो हिस्सा मौजूद है। इनको एक साइड पे कर लेते हैं। अब डिलीट नहीं करते क्योंकि कुछ तो आपको पता चले कि हमने कुछ वर्क किया, बिल्कुल खाली डिस्प्ले ही ना आपको स्क्रीन का नज़र आए। उसके बाद अगेन एक रेक्टेंगल तो यही ले लेते हैं एंड एक चलें ये यहाँ से पॉलीगॉन लेते हैं। एक पॉलीगॉन लिया इसके अंदर भी, तो चलें कलर फिल कर लेते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास जो है, याद रखिएगा जब आप टू शेप्स को मतलब कि मोर देन वन शेप को सिलेक्ट करोगे तो ये ऑप्शन आपको उस वक्त ही नज़र आएंगे, अदरवाइज़ ये आपको नज़र नहीं आएंगी। जस्ट आपको इस तरह की यहाँ पे प्रॉपर्टी शो होती जाएगी, इस तरह की एक शेप पे। ये हमने टू शेप्स को सिलेक्ट कर लिया है। इंटरसेक्ट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद है सिंप्लीफाई, ट्रिम ओवरलैपिंग एरिया अमॉन्ग ऑब्जेक्ट। ये इसको हम इसके ऊपर लेके आएंगे थोड़ा सा इस तरह। अब इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, देन सिंप्लीफाई पे आएंगे एंड क्लिक कर देंगे। अब देखते हैं कि इसने क्या किया है। इसने ये किया है जो पहले था, क्या था उसका नाम देख लेते हैं, एक तो मुझे ज़हन में नहीं रहा। पहले था इंटरसेक्ट। उसने क्या किया था, ये दोनों सेम थोड़े से मिलते जुलते ही टूल हैं। उसने क्या किया था कि नीचे वाली शेप का एक पार्ट तो अलग किया था, लेकिन वो अब पार्ट यहाँ से हम उठा के कहीं और यूज़ कर सकते थे। लेकिन इसने क्या किया, इसने जितना एरिया फर्स्ट शेप ने सेकंड शेप का कवर किया था उसको माइनस कर दिया है, डिलीट कर दिया। एक दफ़ा फिर हम चलें यहाँ से इस शेप पे यूज़ करके देख लेते हैं। ये मैं चलिए इतना थोड़ा सा बाहर रखते हैं इसे और इसे ऊपर लेके आएंगे, क्योंकि ऊपर वाली जो शेप होगी वो माइनस करेगी सेकंड शेप को। अब इन दोनों को सिलेक्ट किया, यहाँ से हम आएंगे सिंपलीफाई पे, देन क्लिक एंड अब यहाँ पे आके इसे उठा के अलग करें तो ये देखें उसने उतना हिस्सा उसका ख़त्म कर दिया जितना एक फर्स्ट शेप ने उसको कवर किया हुआ था। तो ये आप कोई जब प्रोजेक्ट बनाते हो तो बहुत ही यूज़ होते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि ये आज आपको
एक ही क्लास के अंदर सारे टूल्स बता दिए जाएं। यहाँ से इसे डिलीट कर लेते हैं, बुरा सा लग रहा है। यहाँ पे और रेक्टेंगल एक लेते हैं, एक और रेक्टेंगल, 2 रेक्टेंगल ही लिए अब हमने। अगेन इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे एंड नेक्स्ट ऑप्शन देखें तो वो है फ्रंट माइनस बैक। इट्स मीन के रिमूव द बैक ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फ्रंट ऑब्जेक्ट। कलर फिल कर लेते हैं, इसमें डिफरेंस कर लेते हैं ताकि हमें वर्क इजीली नजर आए कि रिजल्ट क्या है। इन दोनों को यहाँ पे करके ये वाला जो है इसे मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, इसके ऑलमोस्ट सेंटर में। अब क्या करूँगा, मैं इन दोनों को मैं सिलेक्ट करूँगा एंड फ्रंट माइनस बैक पे आएंगे। उसने क्या किया, नथिंग चेंज। चेक करते हैं, फिर थोड़ा सा इसे इस साइड पे करके देख लेते हैं। तो ये देखें, अब एक दफ़ा मैं आपको रिपीट कर दूं। अगर हम सेकंड वाली जो शेप थी इसको ऊपर ले आए तो आई थिंक ज़्यादा बेटर समझ लगेगी आपको, क्योंकि ये बड़ी शेप थी। अब ये देखें क्या हुआ है कि जितना एरिया फर्स्ट शेप ने दूसरी शेप के ऊपर आई है उतना फर्स्ट शेप का एरिया माइनस हो गया, लाइक दिस। उसके बाद देखें तो इससे मिलता जुलता समझे कि इसका ऑपोजिट टूल है बैक माइनस फ्रंट। ये जो बैक है ये माइनस करेगी फ्रंट को। ये देखें, ये दोनों मिलते हैं, जस्ट ये ऑपोजिट काम करते हैं और इनमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि ये कोई मौजूदाना काम करते हैं। ये देखें, इस तरह आप इनको यूज में ले सकते हो। तो उसके बाद यहाँ पे लास्ट टूल जो दिया है वो है क्रिएट बाउंड्री। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इन्हीं शेप को यूज में लेंगे हम। चलें इन शेप को एक साइड पे रहने देते हैं। यहाँ पे हम इलिप्स से कुछ और शेप ऐसे बुरी बुरी ड्रा करेंगे। इनको यहाँ पे थोड़ा सा, चलिए पहली शेप ही लेते हैं हम। ये कोरल में एक पता नहीं अच्छी बात है या फिर बुरी बात है कि जब तक आप कंप्लीट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं करते उसे आप मूव नहीं कर सकते, ना ही वो सिलेक्ट होता है। इलस्ट्रेटर में ये है कि जस्ट आप एक छोटा सा पार्ट या कॉर्नर भी सिलेक्ट कर देते हो तो वो सिलेक्ट हो जाता है। ये क्या करेगा कि ये फॉर एग्जांपल हम शेप रख रहे हैं ऐसे ऐसे, जैसे मर्जी रखें, बहुत ही बुरी हो रही है। वैसे इसके अंदर भी कलर फिल कर लेते हैं। अब इन सब को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ इस तरह से। देन मैं यहाँ पे ये देखें तो यहाँ पे ये अभी आपके सामने मैंने 1 बाय 1 ये शेप जो है इनको इकट्ठा करके रखा है। अब मैं इसको सारे को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये जो हमारी शेप है। देन अब हम यहाँ पे क्रिएट बाउंड्री पे क्लिक कर देते हैं। तो आई थिंक आपको कोई चीज़ होती हुई नज़र नहीं आई, बट यहाँ पे कुछ हुआ है। हम इन शेप्स को यहाँ से उठाते हैं, लेकिन सच में अभी कोई चीज़ नहीं हुई। दोबारा करते हैं, अब आपको चीज़ नज़र आएगी। पहले वो आई थिंक क्लिक नहीं हुआ था सही। अब क्या हुआ है, ये जितनी हमारी जो शेप थी इसकी इसने जस्ट आउटलाइन जो थी वो हमें यहाँ पे दे दी है। मैं इन शेप को थोड़ा सा यहाँ से, थोड़ा सा नहीं सारा ही डिलीट करके यहाँ पे ये कुछ इलिप्स से ये ड्रा किए हैं। इसके अंदर चाहे तो फिर एक ही कर सकते हैं, चाहे अलग अलग भी कर लें। तो अब देखें इन सब पे मैंने सिलेक्ट किया। देन यहाँ पे
क्लिक कर दिया है क्रिएट बाउंड्री पे। तो ये देखें इस तरह आप जस्ट उसने क्या किया है, जस्ट बाहर की जो आउटलाइन है वो उसने हमें दी है। यहाँ पे देखें तो ये जो शेप है यहाँ से टच नहीं हो रही थी, इट्स मीन कि यहाँ पे जो आउटसाइड बाउंड्री है वो ये है। दैट्स वे यहाँ पे देखें तो उसने ये बाउंड्री ही आपको दी है। अब ये एक शेप है, यहाँ पे क्या किया था हमने, 1 बाय 1 शेप क्रिएट करके उनको कंबाइन नहीं किया था, जस्ट सिलेक्ट सबको करके क्रिएट बाउंड्री पे क्लिक किया था। तो अब यहाँ पे वो एक शेप है, इसके अंदर कलर भी फिल करेंगे तो ये देखिए अब आपको ये एक शेप ही नजर आएगी। तो आई होप सो स्टूडेंट्स आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, अगर नहीं अच्छी लगी तो फिर भी लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो आज की क्लास में हमने कंबाइन, वेल्ड, ट्रिम, इंटरसेक्ट, सिंप्लीफाई, फ्रंट माइनस बैक, बैक माइनस फ्रंट एंड क्रिएट अ बाउंड्री से के रिलेटेड पढ़ा है। तो आई होप सो स्टूडेंट्स आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।